गुड मॉर्निंग बेटा। बेटे कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप घर पर कुशल मंगल होंगे। बेटा कल हमने विधान पालिका के बारे में कुछ आपको बताया था। आज हम न्यायपालिका के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं ऐसे टाइप उसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बेटा हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये क्वेश्चन हमारा बनता है कि वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे देश में सबसे मेन जो है वो न्यायपालिका है, क्योंकि न्यायपालिका किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करती है। जब उसको कोई डिसीजन लेना है तो वो सत्य का सहारा लेती है और जो रियल फैक्ट हैं उसी के आधार पर ही वो डिसीजन लेती है। तो हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बेटा न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके बिना देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल सकती और हमें अनेक कारणों से स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, निष्पक्ष ढंग से न्याय करने के लिए हमें न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। कानून की व्याख्या करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए और संघ का संरक्षक माना जाता है न्यायपालिका। व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण करती हैं, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका, और सलाह देना और प्रशासनिक कार्य जो सही ढंग से चल रहे हैं उसके लिए भी न्यायपालिका की अहम भूमिका रहती है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है, निष्पक्ष ढंग से न्याय करने के लिए हमें निष्पक्ष ढंग से न्याय करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। यदि न्यायपालिका पर अनावश्यक कंट्रोल होंगे तो वह निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाएगी, अर्थात चाहे वो किसी राजनीतिक का दबदबा हो तो फिर हम अपनी न्यायपालिका को हम स्वतंत्र नहीं मान सकते, क्योंकि फिर तो राजनीतिक मुद्दे पर ही वो कायम रहेगी। नेक्स्ट है कानूनों की व्याख्या करने के लिए कार्यपालिका। अब देखिए, जो विधान पालिका जो कानून बनाती है उनके बारे में लोगों को, आम जनता को उनकी जो फ़ायदे बताने के लिए ये कार्य जो है न्यायपालिका की करती है। संविधान की रक्षा करने के लिए हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है और हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि कानूनों की व्याख्या सही ढंग से कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान की रक्षा करने के लिए। संविधान की रक्षा करने के लिए भी हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने की जिम्मेदारी न्यायपालिका पर होगी। हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी फंडामेंटल राइट्स जो हैं आम व्यक्तियों की विकास के लिए जो योगदान देते हैं उनका और संविधान की रक्षा करने का कार्य भी जो है न्यायपालिका करती है। संघ का संरक्षक, जिन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है वह न्यायपालिका संघ के संरक्षण के रूप में काम करती है और संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र तथा राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। परंतु कई बार केंद्र तथा राज्यों के बीच कई प्रकार के मनमुटाव हो जाते हैं, तो इन झगड़ों का निर्णय जो है स्वतंत्र न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आपको पता है जितने भी स्टेट के जितने भी झगड़े हैं उनका जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, स्वतंत्र न्यायपालिका ही व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है तथा दूसरे व्यक्तियों अथवा सरकार को व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकती है। भारत में प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के पास अपील कर सकता है। यदि उसकी किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो तो सुप्रीम कोर्ट विधान मंडल के कानून को रद्द भी कर सकती है। यदि सुप्रीम कोर्ट की ये लगे कि ये कानून राज्य सरकार ने जो है पक्षपातपूर्ण जो कानून बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि उस कानून को वो रद्द कर सकती है। सलाह देना, कई देशों में न्यायपालिका कानूनी मामलों में सलाह भी देती है। इंग्लैंड में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति में संवैधानिक समस्याओं का परामर्श लिया जाता है
और भारत में राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। यदि राष्ट्रपति को ये लगे कि ये कन्फ्यूजन वाला जो है डिसीजन है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उससे सलाह ले सकता है। परंतु सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानना अथवा न मानना राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को सलाह देने से इनकार कर दिया है। कनाडा का गवर्नर जनरल भी कुछ बातों पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है। प्रशासनिक कार्य कई देशों में न्यायालयों के प्रशासनिक कार्य भी करने पड़ते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा निम्न न्यायालयों पर प्रशासकीय नियंत्रण करती है। तो बेटा आज हमने पढ़ा हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बनेंगे न्यायपालिका के, जुडिशरी के, वो कल हम डिस्क्राइब करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो हम ये पॉइंट्स बताए हैं इसको ध्यानपूर्वक आप इसको नोट भी करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। थैंक यू बेटा।